जय श्री कृष्ण भक्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे शरद पूर्णिमा के चांद पर आज लग रहा है ग्रहण। तो जानेंगे चंद्र ग्रहण से जुड़ी ज़रूरी बातें। आज शरद पूर्णिमा है, रात में चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण घटना है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में इस दिन ग्रहण लगना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार की देर रात 1:05 से लेकर 2:24 तक रहेगा। यह ग्रहण 1 घंटा 18 मिनट तक रहेगा। इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा। तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी ज़रूरी बातें। चंद्र ग्रहण का धार्मिक कारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य हो या चंद्र ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था, जिसे लेकर देवताओं और असुरों में काफ़ी विवाद हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों से अमृत लेकर देवताओं को अमृत पान करवाया। यह बात स्वरभानु नामक असुर को पता चली तो उसने देवताओं का रूप धारण कर देवताओं की ही लाइन में लग गया और अमृत पान कर लिया। यह बात सूर्यदेव और चंद्रदेव को पता लग गई और मोहिनी रूप रखे भगवान विष्णु को अवगत कराया। भगवान विष्णु सुदर्शन से स्वरभानु नामक असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पान की वजह से वह अमर हो गया। स्वरभानु का कटा शीश राहु कहलाया और सिर विहीन धड़ केतु। कथा बताती है कि ब्रह्मा जी ने एक सर्प के शरीर को सिर से जोड़ दिया जो राहु कहलाया और उसे दूसरे धड़ को सर्प के सिर से जोड़ दिया तो केतु कहलाया। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने स्वरभानु का भेद भगवान विष्णु को बताने पर बदला लेने के लिए राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं, लेकिन किसी का सिर और धड़ ना होने की वजह से कुछ समय बाद मुक्त हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण का पुण्य काल। चंद्र ग्रहण से मुक्त होने के बाद स्नान, दान, पुण्य, पूजा, उपासना इत्यादि का विशेष महत्व है। इसलिए 29 अक्टूबर सुबह स्नान के बाद भगवान की पूजा, उपासना, दान पुण्य करें। ऐसा करने से चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण में पंचाक्षरी मंत्र का जाप। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, आदित्य हृदय स्रोत, विष्णु हस्ताक्षरी मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ होता है। कहा जाता है कि ग्रहण काल में इस उपाय को करने से जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के दिन ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। महिलाओं को पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए, लेकिन इस दौरान इस बात का ख्याल रखें कि महिलाएं मंदिर के अंदर न जाएं। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात में खीर रख सकते हैं या नहीं। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने का विशेष महत्व है। शाम 4 बजे से सूतक काल शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के सूतक से ग्रहण समापन तक खीर नहीं बनानी चाहिए और न ही चांदनी में रखनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार आप सूतक काल शुरू होने के पहले खीर बनाने के लिए गाय के दूध में कुशा या तुलसी का पत्ता डाल दें, फिर उसे ढककर रख दें। इससे दूध शुद्ध रहेगा। ग्रहण खत्म होने के बाद इसकी खीर बनाकर भोग लगाएं और फिर चांदनी में भी इसे रख सकते हैं। आज शरद पूर्णिमा के चांद पर ग्रहण। आज शरद पूर्णिमा के चांद पर ग्रहण लगेगा। इस दौरान घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। अगर घर के बाहर निकलना पड़े तो सिर को ढक कर बाहर जाएं। ऐसा माना जाता है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ग्रहण के समय बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए जानते हैं कि भारत में कब से शुरू होगा चंद्र ग्रहण। आज रात में लगने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समयानुसार रात करीब 11:31 पर शुरू होगा, लेकिन आंशिक पूर्ण चंद्र ग्रहण देर रात करीब 1:05 पर शुरू होगा। यह देर रात करीब 1:44 पर सबसे ज़्यादा दिखेगा और 2:23 पर खत्म हो जाएगा। तो आज शाम 4 बजे से सूतक काल लग जाएगा।
सूतक काल के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और पूजा पाठ भी नहीं किया जाता। तो जैसा कि आप जानते हैं, सूतक काल लग चुका है 12 घंटे पहले तथा चंद्र ग्रहण से में 3 पहर यानी 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक के दौरान अन्न का त्याग कर देना चाहिए। शाम 4 बजे से सूतक काल शुरू हो जाएगा, जिसमें कई शुभ कार्य और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इस अवधि में मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। सूतक काल में भगवान की पूजा या उनकी प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान धरती पर नकारात्मक शक्ति प्रभावित होती है। तो आइए जानते हैं आज किन किन जगहों पर दिखेगा चंद्र ग्रहण। भारत के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, कोयम्बटूर, नासिक, रायपुर, भोपाल, जोधपुर, प्रयागराज, देहरादून और पटना जैसे शहरों में यह ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आइए जानते हैं भारत समेत किन देशों में देखा जाएगा चंद्र ग्रहण। भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, इंडोनेशिया, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में भी दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, आदित्य हृदय स्रोत, हस्ताक्षरी, पंचाक्षरी मंत्र। कहा जाता है कि ग्रहण काल में इस उपाय से जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। ग्रहण काल में महिलाओं को पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के दिन ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। महिलाओं को पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए, लेकिन इस दौरान इस बात का ख्याल रखें कि महिलाएं मंदिर के अंदर न जाएं। तो आइए जानते हैं गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण को देखने से परहेज करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गर्भवती महिलाओं चंद्र ग्रहण को देखने से परहेज करें। इस दौरान घर से बाहर निकलने से भी परहेज करना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण काल में चंद्र ग्रहण को देखने से बच्चे के ऊपर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। तो जानते हैं ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या करें। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने पास एक नारियल रख ले। इसे लेकर ऐसी मान्यता है कि नारियल रखने से सभी तरह हानिकारक विकिरण से बचा जा सकता है। इसके बाद इस नारियल को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को निम्न चीज़ों का पालन करना चाहिए, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गर्भवती महिलाएं उठने बैठने में खास सावधानी बरतें। इतना ही नहीं, ग्रहण के दौरान भोजन से परहेज करें। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान सुई, चाकू, कैंची जैसी नोकदार वस्तुओं से दूर रहें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जय श्री कृष्ण।